नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मित्रों, जैसा कि हमने कल व्यंजन संधि का नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4 भी पढ़ लिया था। नियम नंबर 3 में जाना था हमने कि वर्ग का पहला वर्ण योग करता है हा से, है ना। तो ये तो तीसरे में बदल जाएगा, पहला वर्ण तीसरे में बदल जाएगा और इसी वर्ग का चौथे में भी बदल जाएगा, इधर प्लस के बाद वाला। और दूसरी स्थिति ये भी है कि हाँ भी रह सकता है, ठीक है। और देखिए, चौथा नियम हमने जाना था कि इसी वर्ग का चौथा वर्ण किससे योग करें, तीसरे या चौथे से। तो ये किस में बदले, 3 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, 3 में बदल जाएगा। इसका हमने उदाहरण लिया था कघ प्लस गज। क्या बना था, कगज, ठीक है। यहाँ तक अपन ने जान लिया था। अब नियम नंबर हम अगले पर चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है 5। नियम नंबर 5 देखिए, एक शब्द दे रहा हूँ आपको लिए, मृण्मय। क्या, मृण्मय। अब देखिए, आप हो सकता है कि इसका विच्छेद क्या कर सकते हैं, मृत प्लस मय, है ना। ऐसा कर देंगे और इसको ऐसा कर देंगे कि टाकुणा में बदल दिया, ऐसा। लेकिन आप इसको समझ रखें, ये गलत है। क्या है, गलत। इसका सही क्या होगा, इसका सही विच्छेद होगा मृद प्लस मय, मृद प्लस मय होगा। तो देखिए, इधर देखो क्या दिखाई दे रहा है, माँ। इसको माँ में से अपन निकाल लेंगे री को, री को निकाल लिया। अब क्या बचा इधर, द और मय, ठीक। अब देखिए, उसी स्थिति में हम लाते हैं और जो दा है, दा को हम णा में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे वो अभी नियम में देखते हैं। ये हो गया, इस तरह से बनेगा आपका मृण्मय। क्या बनेगा, मृण्मय। अब इसके लिए विशेष नियम लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पर। यदि द वर्ण, द वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर, तो मूर्धन्य स्वर पता है हमें कौन सा है, री। री है। हो तो द के स्थान पर, दा के स्थान पर क्या आदेश हो, नकार, ठीक है। नकार मतलब ड़ा आदेश होता है, ठीक है। आदेश हो जाता है। ये नियम को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका रूप बनेगा इस तरह से, मृण्मय। क्यों बनेगा, क्योंकि द के पहले मूर्धन्य स्वर आ गया री, तो इसलिए द को ड़ा में बदलना पड़ा, ठीक है। आप जान गए। चलिए अगला नियम देखिए, नियम नंबर 6। अब नियम नंबर 6 में देख रहे हैं आप कि मैंने इस तरह से लिखा है कि कोई शब्द है, कोई शब्द है, उस शब्द के अंत में माँ है और हल सहित, ना कि स्वर सहित, हल सहित है,
जिसमें हलंत लगा हुआ है। और इधर का से माँ तक, का से माँ तक, का से माँ तक क्या कहते हैं हम? स्पर्श, स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, मतलब इनसे योग होता है। तो क्या स्थिति बनती है? देखो, दो स्थिति बनती हैं। एक तो इसको माँ का अनुस्वार में बदल देते हैं, ठीक है, क्या बदल देते हैं? अनुस्वार में। और दूसरी स्थिति ये है कि जो इसके बाद वाला जो भी वर्ण है और वो किस वर्ग का है वो भी देखना है। तो जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पंचम वर्ण कर देते हैं। मैं लिख देता हूं के बाद के वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण, है ना, पांचवा वर्ण हो जाए। जैसे मान लीजिए इधर लिखा है, उदाहरण से हम अभी ले रहे हैं, अलम प्लस कार, ठीक है, अलम प्लस कार। आप देखेंगे कि दो स्थितियां हमने बनानी है, दो स्थितियां बनानी है। क्या बनानी है कि एक तो बनेगा, अनुस्वार में भी बदल सकते हैं इसको, अलंकार। और दूसरा क्या हो सकता है, जब इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, का, तो का वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? देखिए, अलंकार, ऐसा बनेगा, ठीक है। आप इस नियम को ध्यान रखिए कि किसी शब्द का अंतिम वर्ण मकार हो, अर्थात माँ हो, और उसके बाद जो स्पर्शी व्यंजन संयोग करते हैं से क्या योग होता है, तो या तो अनुस्वर में बदलेंगे या जो वर्ण है उस वर्ग का पंचम वर्ण बना देंगे। इसकी आप उदाहरण लिखें, जैसे अलंकरण, अलंकरण, संभव, संप्रदान, संप्रदान, संबोधन, संकर, संकर, और संजय, संधान, मंजू, ठीक है। इस तरह से आप इनके विच्छेद इसी आधार पर करेंगे, या तो अनुस्वार करेंगे या फिर उसी वर्ग का पंचम वर्ण कर देंगे जो वर्ण आता है, ठीक है। नियम नंबर आपका 6 हो गया है। अब देखिए नियम नंबर 7 आएंगे, देखते हैं हम। देखिए फिर माँ आ गया, और इधर आ जाते हैं अंतस्थ और ऊष्म, अंतस्थ आ जाए या ऊष्म आ जाए। और इधर क्या है, प्लस के पहले, प्लस के पहले जो शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा हो, माँ, और हल सहित हो, तो इसका अपन क्या करेंगे, अनुस्वार में ही बदलेंगे। किस में बदलेंगे? अनुस्वार में बदलेंगे। जैसे उदाहरण ले रहे हैं हम, सम प्लस रचना, सम प्लस रचना। अब हमें पता है कि माँ को क्या करना है, अनुस्वार में बदलना है। अनुस्वार में बदल दिया तो क्या हो गया, संरचना। ऐसे ही आप उदाहरण बहुत सारे देख लो, संयोग, ठीक है, संरक्षण। आप आगे और पूरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे नियम आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन संयम, संलग्न, संशय, स्वयंवर, ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हुए, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं नियम नंबर 8 पर, ठीक है। चलिए,
नियम नंबर 8 क्या कहता है कि सम उपसर्ग और क्री धातु से शब्द बना है ना, से वना शब्द, वना शब्द में आप देखेंगे, जैसे हम देख रहे हैं संस्कार, संस्कार। अब हमें पता है इसमें क्या है, सम उपसर्ग है ना, और क्री धातु से कार बन गया, तो इधर क्या है, कार, और यहाँ सा का इसका आगम हो रहा है, इसलिए तो हमने आगम पढ़े थे, है ना, कि आगम होता क्या है, आगम हो गया तो क्या बना, संस्कार। ठीक है, ऐसे ही अब बनेगा इसका संस्करण है, संस्कृत, इसमें भी बताया था मैंने, संस्कृत, संस्कृति। अब लिखते चलिए और समझते चलिए, संस्कार्य और संस्कारक। आप देखेंगे कि जो सम उपसर्ग के साथ में देखिए कार जोड़ेंगे, करण जोड़ेंगे, कारक जोड़ेंगे, कार्य जोड़ेंगे, कर्ता जोड़ेंगे और कृत जोड़ेंगे और कृति। ठीक है, इस तरह से ये शब्द जोड़ेंगे सम उपसर्ग के साथ में, तो आप इसमें देखेंगे कि सा का आगम हो रहा है। ठीक है, आप अगला नियम देखते हैं। नियम नंबर 9, नियम नंबर 9 देखिए, इधर क्या है, परी और क्री धातु, अभी सम उपसर्ग से क्री धातु जुड़ रहे थे, इधर देखिए हम जोड़ रहे हैं, बना, मतलब परी उपसर्ग है और क्री धातु है से बना कोई शब्द हो, तो देखिए क्या होगा, ये वाला सा है, या लिखेंगे मूर्धन्य सकार का आगम, मूर्धन्य सकार का आगम होगा। देखिए हम देख लेते हैं, इसे लिखा है परिष्कार, इसमें किसका आगम हुआ, मूर्धन्य सकार का हुआ। तो और फिर जब हम इसका मेल करेंगे, योग करेंगे, तो अपने आप क्या आ जाएगा, सा का आगम हो जाएगा। किसका आगम हो जाएगा, सा का आगम हो जाएगा, बनेगा वही के वही परिष्कार, इस सा का क्या हुआ, आगम। ठीक है, अब इससे संबंधित तो और शब्द लिख लेते हैं हम, परिष्कृत, फिर वही की वही है, परिष्करण और परिष्कारक, वो विच्छेद आप इसी तरह से करेंगे, परिष्कृति। ठीक है, परिष्कार्य और परिष्कृता। ठीक है, इस तरह से आप इन उदाहरणों को भी देख लें और उनका विच्छेद करके देखें। ठीक है, अब देखिए विशेष नियम, विशेष क्या है, विशेष क्या कह रहा है कि मैं देखो सामने लिख रहा हूं आपके लिए, सम प्लस आचार, सम प्लस आचार, निर प्लस उपाय, निर प्लस उपाय, निर प्लस उत्तर। ठीक है, मैंने 3 उदाहरण आपके सामने लिख दी हैं। अब देखिए इसमें आप देखेंगे कि यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, अंतिम वर्ण
स्वर रहित हो, और उसके बाद स्वर का योग हो। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं हम, जैसे तो दोबारा से लिख लेते हैं। ये है, ये उपसर्ग है, उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित है ना। क्या है? स्वर रहित। और योग किससे करे? ये योग करे स्वर से। तो इधर स्वर दिखाई दे रहा है आपके लिए, तो आपके लिए ध्यान देना है कि वहाँ संधि नहीं, वहाँ संधि नहीं होगी। ठीक है, आप, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ कि यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित, स्वर रहित मतलब स्वर के बिना हो, रहित हो, और उसके बाद स्वर का योग, स्वर का योग हो, वहाँ संधि नहीं होती। नियम को ध्यान से विशेष रखना। वह क्या है? संयोग है। क्या है? संयोग होता है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट कर लीजिए इसको। यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, कैसा हो? स्वर रहित हो, उसके बाद में क्या हो? किससे योग कर रहा हो? स्वर से, तो वहाँ संधि नहीं होगी, संयोग होगा। ठीक है, देखिए बना रहा हूँ। त और द का योग देखना, च, छ, ज, झ, ट, ठ, इसके बाद ड, ढ, फिर इधर ल और श। समी में हल लगा देंगे हम। अब देखिए क्या स्थिति बनती है, इसी में आगे नियम बनते जाएंगे। जैसे ता योग करता है चा या छा से, ता या दा, तो इसमें देखिए ए जुड़ने गया इनमें से कोई भी, और इसमें से आया कोई भी, फिर इसके बाद इसमें से आया, इनका योग किया, इनका योग किया, और फिर इसका योग किया, और लास्ट में हमने इसका भी योग किया। तो देखिए क्या बनेंगे, पहले वाले को देखिए, पहली स्थिति क्या बनेगी। ये तो होगा चा, क्या होगा? चा। तो आप इसको लिख लें नियम नंबर 10। ठीक है, अब इससे जुड़ेगा, इस ता या दा का योग होगा किससे? जा या झा से, तो ये अपने जा में बदलेगा। तो नियम नंबर हो गया जी 11। अगली स्थिति देखिए, जे इससे योग करेगा किससे? टा या ठा से, तो ये बदलेगा टा में। ठीक है, किस में बदलेगा? टा में। तो नियम नंबर हो गया 12। अब देखिए इससे योग करेगा, तो ये बदलेगा डा में। ठीक है, और योग करेगा जी ला से, तो क्या बनेगा? लाही। ठीक है, और इधर देखिए अगला लास्ट, योग करे
सा से, तो ये तो चा में बदलेगा ही, और जो प्लस के बाद है कौन, सा, मतलब जे ता या दा तो चा में बदल ही जाएगा, और जे इस रूप में रहेगा, जो सा है ना ये सा में बदल जाएगा। देख लीजिए अब ध्यान से इनको, ठीक है। इसका आप नियम नंबर, हम चलो नियम नंबर 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, और हाँ 15 हो गया। देखिए हम उदाहरण लेते हैं अलग अलग। इसके लिए उदाहरण लेते हैं हम सत प्लस चेष्टा, तो क्या बनेगा इसका, हमें पता है कि इसका इस रूप में बदल जाना है चा या छा में, तो बदलेंगे हम, क्या बनेगा, चा में बदल गया, चा ही बदलना है, तो सत चेष्टा। इसका उदाहरण लिख लीजिए, सत प्लस जन, क्या बना, सज्जन। इसका देख लीजिए, टा का उदाहरण बृहत प्लस टीका, क्या बनेगा, बृहत टीका। एक ही उदाहरण ले रहे हैं हम, और बाद में देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण लाने का। अब देखिए इसका, देखें आप, उड्डीन, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप समझ लेना कि वो अपेक्षित ऐसे इस तरह से होगा, ठीक है। इसका देखिए आप, उल्लेख होगा, और उच्छिष्ट, तो इसका आप थोड़ा सा करके देख लें, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट बनेगा, तो आप देखेंगे उसी स्थिति में ला जाओ, तो क्या बनेगा, ये तो चा में बदलना ही है, देखिए इधर ये तो चा में बदलेगा ही, लेकिन जो सा है वो छा में बदल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण और इतनी सी जगह में बना दिया है, आप और उदाहरण देख सकते हैं। मैं उदाहरण, सचित, ठीक है, उच्चारण, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, ठीक है, शरत चंद्र, शरत चंद्र, सज्जन हो गया, उज्ज्वल, बृहद झंकार, शरत छसी। देखो मैं एक और अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि आप जैसे यहाँ लिख रहे हैं हम शरद, शरद, शरद प्लस शशि, शरद, शरद ही लिखते हैं ना, शरत नहीं लिखते, ठीक है। तो आप इसको बार बार बोलेंगे ना, देखो शरद शशि बोल रहे हैं तो आपको बिल्कुल अलग अलग समझ में आ रहा है। अब इनको बार बार बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे, शरद शशि, शरद शशि, तो अपने आप इसका पता चल रहा है कि ये छा हो गया, है ना, क्या हो गया, छा हो गया। तो ये तो एक नियम तो है ही, और आप इसको ऐसी तरह से बोलेंगे या करेंगे तो आप बिल्कुल बदल जाएगा इसी रूप में ये, ठीक है। तो ये आप और जान के रखिए, आप इनको और समझ सकते हैं, सभी को बोलकर समझ सकते हैं। ये सचित है, सचित। देखिए और उदाहरण लिख लेता हूँ मैं, अच्छे उदाहरण हैं जो परीक्षा में आने लायक हैं।
तच्छिव, उच्छ्वास, छुवास, इसमें आधा छा है, ध्यान रखना इसके लिए। और उच्छृंखल, उच्छृंखला, कुछ विच्छेद कल देखेंगे, हम करेंगे और देखेंगे हम। श्रीमत, शरतचंद्र। ठीक है, तो आप इनके विच्छेद करिए, फिर आगे कक्षा में देखते हैं हम, और जो नियम शेष रहे हैं अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।